इस वक्त पर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो यही हो रहा है, चाहे वो आला सतह पर हो रहा हो या वो बिल्कुल सतही लेवल पर हो रहा हो, कि किस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन की बात हो सके। अब ये दोनों ममालिक एफोर्ड कर ही नहीं सकते। जो बड़े बड़े दुश्मन थे वो अब रीजनल ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी रोजी मारी गई ना, और हमें तो पैसे ही इस चीज के मिलते हैं कि ये दोनों आपस में लड़े हुए हों, हम आगे जाके पैसे मांग लेते हैं। बट आई थिंक मौजूद है 2018 में चाइनीज गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज। तो इस तरह की बातें भी करते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में जमाते इस्लामी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एग्रीमेंट किया, MOU। रेडिकलाइजेशन हुआ है वहां पर, वो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि अब जिस स्टेज पे पाकिस्तान है, या तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या फिर कोई बहुत बड़ा कोई मोजिजा हो कि पाकिस्तान को कोई बचाने के लिए कोई ऊपर से उतर आए और पाकिस्तान के हालात बदल दे। रिस्कियां ले रहा है, इसने टूटना है, इसको टूट जाना चाहिए था पहले से, लेकिन अब इसके पास कोई जवाब बन नहीं रहा है कि ये खड़ा रहे ये निजाम सारे का सारा। इस सारे निजाम के अंदर जाहिर है सारी इशराफिया भी शामिल है, वो जुडिशियल लोग भी शामिल हैं जो आज तक इसका हिस्सा रहे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो यही हो रहा है, चाहे वो आला सतह पर हो रहा हो या वो बिल्कुल सतही लेवल पर हो रहा हो, कि किस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन की बात हो सके। अब ये दोनों ममालिक एफोर्ड कर ही नहीं सकते वॉर। हम इसलिए नहीं क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन है, और आप इसलिए नहीं क्योंकि वॉरफेयर जो है वो आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देगी, जंग आपकी मईशत को तबाह कर देगी, फलती फूलती मईशत को तबाह कर देगी। जंग की खबर ही जो होती है वो परेशान करती है। तो अमन की बात करो। आपके मोदी साहब कहते हैं कि जनाब ये युद्ध का देश नहीं है, ये बुद्ध का देश है। तो अगर वो बुद्धिमान हैं तो उनको चाहिए कि वो इस बारे में सोचें और इसी को सामने लेकर चलें। दो ममालिक के दरमियान अगर तिजारत होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे, और तिजारत दुश्मन से भी हो सकती है। मौजूद है 2018 में चाइनीज गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज। तो इस तरह की बातें भी करते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में जमाते इस्लामी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एग्रीमेंट किया, MOU। रेडिकलाइजेशन हुआ है वहां पर, वो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि अब जिस स्टेज पे पाकिस्तान है, या तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या फिर कोई बहुत बड़ा कोई मोजिजा हो कि पाकिस्तान को कोई बचाने के लिए कोई ऊपर से उतर आए और पाकिस्तान के हालात बदल दे। अच्छा, ये जो इस तरह के वाकयात होते हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, उसमें मैंने भी ये देखा है, तो वन शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि पाकिस्तानी मीडिया उसको बहुत प्ले अप करता है अगर वो इंडिया में हो। लेकिन अगर उसी तरह के वाकयात जो हैं वो बर्मा में हो और हजारों लोग, लाखों लोग वहां से मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं बनता पाकिस्तानी मीडिया के लिए। चाइना में अगर हो तो उसके लिए हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, दे सीम टू बी मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर चाइना। मैं हमेशा पाकिस्तान की जब बात आती है, मैं यही कहती हूँ, जब भारत को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि आप उग्र मुसलमानों की बात नहीं करते। इमरान खान ने बयान दिया था कि क्या है, कौन है, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो उनका जो इतना करीबी दोस्त चाइना, जहां पर वो जब इतना ज्यादा उनकी गले में बाहें डली रहती हैं, उनको ये नहीं पता चला कि वो सबसे बड़े इस्लाम के अलंबरदार बनते हैं, और वहां पर मुसलमानों को किस तरह के हालात में कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है, और उसके बारे में उनको खबर नहीं है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े दुश्मन थे वो अब रीजनल ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी रोजी मारी गई ना, और हमें तो पैसे ही इस चीज के मिलते हैं कि ये दोनों आपस में लड़े हुए हों, हम आगे जाके पैसे मांग लेते हैं। बट आई थिंक नो मोर। अब जो है पाकिस्तान को पैसे अगर मिलेंगे तो वो मेरिट पे मिलेंगे, और मेरिट क्या है, वो आपने अपना हाउस ठीक करना है। अब आपका सवाल यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जहां पर बैंक्स में अपनी जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स LCs खुलवाना जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के हमारे यहाँ इनकम टैक्स के दफ्तर में, कस्टम के दफ्तर में, पुलिस के दफ्तर में काम कराते हैं ना, जिस तरह अंदाज से अब बैंक्स भी मोर और लेस इसी तरह LCs दे रहे हैं, इसलिए कि उनके पास डिस्क्रिशन आ गई है किसकी LC खोलनी है, किसकी नहीं खोलनी। SMEs पूरी तरह वाइप आउट हो गया पाकिस्तान में। बैनुल-अक़वामी मईशत का और IMF का जो जोड़ बन रहा है उसके बारे में भी बात की। इन्होंने बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर
सफ़बंदियाँ हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सफ़बंदियों के नतीजे में पाकिस्तान बेचारा फंस गया। हमें अब कोई पैसे नहीं देगा। अगर सऊदी और ईरान की दोस्ती हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? पहले ही अफ़गानिस्तान के अंदर एक हुकूमत कायम हो गई, सर फड्डा झगड़ा रहे तो दो पैसे मिलते रहते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए जिसमें चारों के चारों बार पाकिस्तान ने शुरुआत की है और चारों बार मुंह की खाई। बावजूद उसके वो मानता नहीं और हमेशा मजलूम बना रहता है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हम तो तशद्दुद का शिकार हैं, हम टेररिज्म का शिकार हैं, कश्मीर में ये हुआ वो हुआ। अभी भी बिलावल भुट्टो लगातार कश्मीर को लेकर आवाजें बुलंद करें, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो चाहे ओआईसी हो, जबकि ओआईसी ने भी ये बात पहले क्लियर कर दी थी कि हम कश्मीर मुद्दे पर अब आपके साथ नहीं होंगे। और सऊदी ने भी ये बात, जबकि सऊदी की बात करें तो ओआईसी में लीडरशिप पोजीशन में सऊदी है, तो उसकी तरफ से भी बात रही कि अब हम कश्मीर मुद्दे को लेकर आपके साथ नहीं है, आप इससे दूर रहें, इसको भूलकर आगे बढ़ें। सिस्टम है जो सा ये बेसिकली 85 वाला सिस्टम है जो चला आ रहा है, ये सिस्कियां ले रहा है, इसने टूटना है, इसको टूट जाना चाहिए था पहले से। लेकिन अब इसके पास कोई जवाब बन नहीं रहा है कि ये खड़ा रहे ये निज़ाम सारे का सारा। इस सारे निज़ाम के अंदर ज़ाहिर है सारी इशराफिया भी शामिल है, वो जुडिशियल लोग भी शामिल हैं जो आज तक इसका हिस्सा रहे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं जो इसका हिस्सा रहे, जिनको ये मगर तोड़ के करेंगे क्या? तोड़ के क्या बनेगा? और आर्मी भी इसका हिस्सा रही है इसी निज़ाम का, और इसी निज़ाम से फायदे उठाते रहे सब। नहीं देखिए, तोड़ के क्या करेंगे, तोड़ के ये करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों 1945 में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, उस समय दुनिया में दो सुपर पावर थे। पहला था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया और उसके एवज में अमेरिका में से भरपूर मात्रा में हथियार, डिफेंस के सामान और बाकी आर्थिक मदद भी बहुत भारी मात्रा में दोहन करते रहा। अमेरिका भी समय समय पर पाकिस्तान को भारत को काबू में रखने के लिए उपयोग में लाता रहा। और दूसरा, जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ अपनी सरकार को मदद करने के लिए आया, तो सोवियत संघ के खिलाफ भी पाकिस्तान का अमेरिका ने भरपूर उपयोग किया और जिहादियों की जो फ़ौज सोवियत संघ के साथ लड़ने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर एक साथ बनाया था, वही आज के तालिबानी हैं। लेकिन समय चक्र बदला। सोवियत संघ 1991 में टूटकर अलग हो गया। अब अमेरिका को अकेला कोई मदद की ज़रूरत नहीं थी, वह अब अकेला सुपर पावर बचा था। अफ़गानिस्तान से भी अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और साथ ही पाकिस्तान के बारे में उसे भरोसा भी नहीं रहा, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ कर सकने की स्थिति में अब नहीं था। इसके बाद जब अमेरिका ने साथ छोड़ा तो पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ गया और चीन भी पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और भारत के देश के अन्य भागों में आतंकवाद फैलाकर चीन के मंसूबे को कामयाब किया। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान अपने ही आर्थिक जाल में फंस गया। पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद का शिकार हो गया। पाकिस्तान और चीन के बीच जो सीपेक परियोजना ग्वादर में चल रही थी, पाकिस्तान उसको भी सुरक्षा देना उसमें भी सक्षम नहीं रहा। तो धीरे धीरे चीन का भी मोह भंग पाकिस्तान से होने लगा। और जो चीन ने पाकिस्तान के बारे में टिप्पणी की है, वह चीन की असली मानसिक स्थिति के बारे में, जो वह पाकिस्तान के बारे में सोचता है और वह पैसा भी देता है और चीन का काम भी नहीं होता, वह राजनीति करता है। यह बात भी हकीकत भी है। अब पाकिस्तान के पास कोई दोस्त बचा नहीं, तो भारत से फिर से व्यापार करने की बात शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इस मझधार से भारत जैसे पड़ोसी देश, भारत से व्यापार ही संभव है। और यह उदाहरण दिया जा रहा है, जब चीन और भारत दुश्मन देश व्यापार कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान फिर से वही अपनी आर्थिक दलदल से बचने के लिए
भारत से व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।